Today we start the second chapter, tissues. What is a tissue? टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना हमने. A tissue is a group of cells which have a common origin, similar shape and perform the same function. मतलब सेल से एक ग्रुप बनता है. मतलब काफ़ी सारे सेल जब क्लस्टर की फॉर्म में आते हैं या ग्रुपिंग करते हैं तो उनका कोई कॉमन ओरिजिन, मतलब सेम जगह से वो प्रोड्यूस होते हैं, सिमिलर उनका शेप होती है और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ऐसा कोई ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल इन अ टिश्यू आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सीमेंटिंग सब्सटेंस द मैट्रिक्स. अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें काफ़ी सारे मल्टीपल सेलुलर का मतलब यहाँ पे क्या है, मिलियंस ऑफ सेल जब मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उनके जब सेल्स हैं तो वो कैसे ग्रुपिंग करते हैं. उनके लिए एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है जो उनको मतलब एक दूसरे के साथ हेल्ड करने में या उनके एक साथ ग्रुपिंग करने में जो हेल्प करता है वो होता है मैट्रिक्स. एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस है जो उनको एक दूसरे के साथ बाइंड अप कर देता है. एंड फॉर्म टिश्यू सिस्टम, और वो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं ग्रुपिंग करके. Several tissue systems occur together and contribute to the same specific function to form an organ. जब सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं तो काफ़ी सारे जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके जब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं. Many organs associated with the same function constitute an organ system. और काफ़ी सारे organs मिलके एक organ system बनाते हैं. And several organ system together form an organism. जैसे कि हम एग्जांपल ले लें एक ह्यूमन बीइंग की, तो उसमें सबसे पहले एक सेल आता है. सेल काफ़ी सारे ग्रुपिंग करते हैं, तो काफ़ी सारे सेल ग्रुपिंग करने के बाद टिश्यू बना लेते हैं. काफ़ी सारे टिश्यूज़ बनने के बाद उनकी ग्रुपिंग होती है तो वो आगे जाके ऑर्गन्स बना लेंगे. अब जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, वो सारे ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे. जैसे ऑर्गन सिस्टम में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. तो वो ऐसे ही काफ़ी सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, कितने सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं. तो एक सेल की ग्रुपिंग से ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है ये सारा कुछ हमने पढ़ा है. तो इसमें मेन हमने जो पढ़ना है वो टिश्यूज़ के रिलेटेड है. द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी एंड टिश्यूज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. अब इसको टिश्यूज़ को अगर हम कैटेगराइज करें तो प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ में दो कैटेगरीज में ये डिवाइड होते हैं. प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी सिंपल और बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, लेकिन जो एनिमल टिश्यूज़ है काफ़ी एडवांस और कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि एनिमल जो हैं वो बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. और प्लांट्स का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना, फूड स्टोर करना और इरेक्ट पोजीशन में, बिल्कुल जो स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रहना है. लेकिन एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फीड अप करते हैं, एक्सकेप करते हैं, ग्रोथ करते हैं प्रॉपर. तो उनमें काफ़ी सारे कम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कम्प्लेक्स उनमें सिस्टम्स होते हैं जिनकी वजह से उनके टिश्यूज़ भी जो है काफ़ी हाईली और कम्प्लेक्सेबल होते हैं. फर्स्ट आता है इसमें प्लांट टिश्यूज़. बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ देयर सेल्स टू डिवाइड, प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स. अब जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो आगे और दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक, सेकंड इज परमानेंट. ये बेस जो है इनको टू कैटेगराइज में हमने किस बेसिस पे करा है? सेल टू डिवाइड. इनकी कैपेबिलिटी को देख के कि ये डिवाइड करेंगे तो वो मेरिस्टेमेटिक है, अगर नहीं करेंगे तो वो परमानेंट है. नेक्स्ट है फर्स्ट पे आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जिनको हम मेरिस्टेम भी बोलते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल. एक्टिवली डिवाइडिंग का मतलब जो लगातार एक्टिवली, बहुत एक्टिव, क्विकली डिवाइड करते हैं. मेरिस्टेम्स आर द साइट्स विद इन प्लांट बॉडी वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स. अब इनकी साइट्स जो हैं वहीं पे होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीज़न होनी है, न्यू अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनने हैं. जैसे कि टिप ऑफ द स्टेम, रूट और ब्रांचेस. हर एक की टिप, जैसे कि स्टेम की टिप आएगी यहाँ पे
देखो डायग्राम, स्टेम की टिप आ गई, रूट्स की नीचे टिप आएगी, और ये है ब्रांचेस की टिप्स, ये ब्रांचेस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं उनके बेसिस। तो यहाँ पे ये मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके करेक्टर्स कि इनकी क्या पहचान हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल्ड, इनके जो सेल हैं काफ़ी स्मॉल और थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी जो वॉल हैं काफ़ी पतली होती है। दे आर टाइटली पैक्ड एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, अगर इनमें देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ये देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। थर्ड इसमें आता है सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर, ये आपने अभी देखा है कि स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी वो शेप पिकअप कर सकती है। नेक्स्ट इनके करेक्टर्स आते हैं, सेल आर विद डेंस साइटोप्लाज्म, इनके काफ़ी अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक टाइप का फ्लूइड होता है जो सेल को पर्टिकुलर शेप देता है, जैसे हमारी बॉडी में वाटर होता है वैसे इनकी बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस इज लार्ज एंड सेंट्रली प्लेस्ड, इसका जो न्यूक्लियस है काफ़ी लार्ज और सेंटर में होता है। सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट, अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूटली ये डिवाइड करते हैं और न्यू सेल प्लांट में ऐड अप करते रहते हैं। मतलब एक सेल जो है वो फटाफट से 2 में ब्रेक हो जाएगा, जो नेक्स्ट 2 सेल बने वो फटाफट से फिर आगे ब्रेक होते जाएंगे, और ऐसे करते करते ये न्यू सेल बनाते जाएंगे। न्यूली फॉर्म्ड सेल डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, आगे जाके ये जो सेल डिवाइड होते जाते हैं तो नीचे की तरफ आते जाएंगे, तो इनका एक पर्टिकुलर इनके पास फंक्शन आ जाता है, तब ये परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शन इनका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इंक्रीज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट बॉडी। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये कॉन्टीन्यूटली डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये डिवाइड करेंगे वैसे वैसे प्लांट की जो ग्रोथ है ज़्यादा होती जाएगी। तो जो नीचे प्रेजेंट है लेटरल मेरिस्टेम है, जो एट द ग्रिथ ऑफ प्लांट प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है, तो जितना ज़्यादा ये वाले सेल्स डिवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी थिकनेस और विड्थ इसकी इंक्रीज होगी। मतलब जो प्लांट है उसकी लेंथ वाइज एंड साइड वाइज जो इंक्रीज है या ग्रोथ है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होती है, तो यही इसका मेन रोल भी है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इनकी क्या क्या टाइप्स हैं। ये मेरिस्टेमेटिक आगे 3 टाइप्स में डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल इनको टर्मिनल भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ऊपर टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं, टर्मिस पे। इट अकर एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट, इट ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, मतलब रूट और शूट की दोनों की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं एपिकल, इसे इनको एपेक्स भी बोला जाता है, एपिकल को एपेक्स, क्योंकि ये सबसे टॉप पे प्रेजेंट है। इंटरकैलरी, इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड एंड लीव्स, ये जो बेस पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ से कोई भी लीफ अराइज होता है या ब्रांच अराइज होती है, तो उसके बेस पे जो बने होते हैं उनको हम इंटरकैलरी बोलते हैं। इंटर का मतलब होता है जो बीच बीच में आते हैं, और ये क्या करते हैं, जो इनकी इट ब्रिंग अबाउट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द इंटरनोड, जैसे कोई भी लीफ ने अराइज होना है, ब्रांचेस बननी है, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की हेल्प से बनेंगी। लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन होता है, ये साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं स्टेम की और रूट की, तो इनका काम क्या है, रेडिकल डायरेक्शन में ये डिवाइड होते हैं और इंक्रीज करते हैं इन द विड्थ ऑफ और ग्रेथ, मतलब ये इसकी सरकमफ्रेंस डायामीटर को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे विड्थ को इंक्रीज करेंगे। इट अकर बिलो द बार्क एज कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है, बार्क के बीनीथ ये एंड पे प्रेजेंट होता है ये। तो नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यूज़, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।